बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये फ्राइडे का दिन है, यानी कल 18वां रोज़ा था और ये 18वें रोज़े का व्लॉग है। मैंने सोचा कि आज आप लोगों से अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करूं, क्योंकि फ्राइडे बाकी दिनों से हटके हम मुसलमानों के लिए थोड़ा स्पेशल दिन होता है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन होता है, तो उस दिन हमारी रूटीन भी उसी हिसाब से थोड़ी सी अलग और हटके होती है बाकी दिनों से। तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये तकरीबन 6 बजे का टाइम है। सहरी के फ़ौरन बाद मेरी छोटी बेटी उठ गई, उसको बस फीड वगैरह करवाया, सुलाया और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और अब मैंने कुरान पाक पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह एक पारा कंप्लीट किया। फिर मैं ये मंजिल सुबह की नमाज के बाद लाज़मी पढ़ती होती हूँ। कई दफ़ा का टाइम कम हो या ना हो, कुछ और मुझे कुरान पाक पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन ये मंजिल मैं लाज़मी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। बाकी दोनों बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे और अब मैं ये चीज़ें समेटूँगी। वैसे तो ये मैं चीज़ें समेट के ही सुबह की नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन आज क्योंकि बेटी उठ गई तो ये काम दरमियान में रह गए। फिर मैंने कहा कि नमाज़ पढ़ लूँ, वो लेट हो रही थी और बाद में ये सारे काम करती हूँ। फिर मैंने दही जो बचा हुआ था वो मैंने निकाल के रखा फ्रिज में, और सालन वगैरह रखा, बर्तन वगैरह जो धोने वाले थे वो सिंक में इकट्ठे किए। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि रात को बॉयल दूध ख़त्म हो गया था और बेटी सुबह उठ के लाज़मी दूध पी के स्कूल जाती है, और उसके बगैर वो वो सुबह, और अगर उसको दूध ना दें तो वो कुछ भी नहीं और खाती, फिर वैसे भूखी ही स्कूल चली जाती है। इस वजह से भी मैंने कहा कि उसके लिए दूध बॉयल करके रख लूँ, जब तक वो उठेगी तब तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी के और हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए। कोशिश तो मेरी होती है कि सबके कपड़े प्रेस करके लटके हुए ही हों, लेकिन अब रमज़ान में एक रूटीन बड़ी हेक्टिक सी हो जाती है। सोने उठने की रूटीन भी और दूसरा हमारे कामों की रूटीन भी सही नहीं बन रही होती, क्योंकि खाने पीने की रूटीन काफ़ी हमारा दिन ज़्यादा किचन में ही गुजरा होता है। इसलिए बाकी कामों के लिए टाइम निकालना, और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ टाइम निकालना बहुत टफ़ हो जाता है। बड़ी बेटी के कपड़े एक वीक से मैंने एक साइड पे लगा के रखे हुए हैं कि मैं इनको आज प्रेस करके सबको रखती हूँ, कल रखूँगी, सुबह रखूँगी, शाम को रखूँगी, लेकिन वो कई दिन सुबह और शाम में और दिन गुजर गए। लेकिन मेरे पास इतना टाइम अभी तक नहीं मिल पा रहा कि मैं उसके कपड़े कोई घंटा स्पेशल निकाल के प्रेस करके उसके हैंग कर सकूँ। तो अभी तो साथ साथ ही काम चल रहा है। देखें, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जल्दी टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। और अब फिर मैं उसके और उसके बाबा के कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद फिर मैं उसके लिए अब लंच रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी। फ्रेंच टोस्ट वो शौक़ से खा लेती है, और फिर वो जो चीज़ें शौक़ से खा रही हो, 2-4 चीज़ें ही हैं जो मेरी बेटी शौक़ से खाती है, तो फिर मैं उसी से हिसाब से उसको लंच देती हूँ, ताकि वो लंच एटलीस्ट कंप्लीट खा के आए, पूरा करके आए, क्योंकि सुबह वो सिर्फ दूध पी के गई होती है। तो अभी वो उठ के मेरे पास आ चुकी थी, मेरे पास बैठी हुई थी। डेली मेरी तकरीबन यही रूटीन है कि पहले इसका लंच रेडी कर लेती हूँ। जो भी इसके लिए बनाना होता है, फ्राइज़ बनाने होते हैं, या ये ब्रेड में मायोनीज़ लगा के भी बहुत शौक़ से खा लेती है, वो अक्सर इसको दे देती हूँ। और कभी इसको सैंडविच भी दे देती हूँ, बट सैंडविच इतने शौक़ से नहीं खाती। सैंडविच में सिर्फ इसको चिकन चाहिए होता है, उसके अलावा कोई और चीज़ हो तो फिर वो बिल्कुल नहीं खाती। यानी कोई मिर्च वगैरह आ जाए या फिर कोई शिमला मिर्च या कुछ भी आ जाए तो फिर वो नहीं खा रही होती। और सॉसेजेस बहुत शौक़ से खा लेती है, वो अक्सर मैं इसको दे देती हूँ। मुझे कुछ और समझ ना आए तो किसी दिन भी मैं इसको सॉसेजेस भी दे देती हूँ, और साथ में आलमंड्स कोशिश करती हूँ कि ये इसके लंच बॉक्स में रख दूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है। तो इसलिए वो हैप्पी होकर लंच लेके जाती है कि मुझे उसमें आलमंड्स मम्मा ने रख दिए हैं, वो मैं स्कूल जाके खाऊँगी। तो उसको स्कूल भेजने के बाद उसको गेट तक सी ऑफ करने जाती हूँ, गाड़ी में खुद बिठा के आती हूँ। ऐसे बच्चे का मूड भी अच्छा सा रहता है कि मुझे मम्मा ने प्यार करके भेजा है। वैसे भी अब हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बच्चे हमारी स्पेशल कंसर्न के लिए बेचारे तरसते ही रह जाते हैं, और हमारे काम हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले पा रहे होते। तो अब ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था। 7:15 बजे बेटी को सी ऑफ करके मैं किचन में आ गई थी, और आधे पौने घंटे में मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर लिया, सारा काम शाम कर लिया। दूध बॉयल करने वाला था, वो भी मैंने दूध बॉयल कर लिया। और अब ये जो डस्टर हैं जो कल यूज़ हुए थे इफ्तारी वगैरह में, या कल सारा दिन यूज़ हुए थे और आज सुबह किचन की क्लीनिंग में यूज़ हुए, वो सारे डस्टर
मैं बाहर लेके जा रही हूँ सहन में, क्योंकि वहाँ पे कुछ हाथों से धोने वाले कपड़े भी मैंने धोने हैं, वॉश करने हैं। और आज मशीन भी लगाई हुई थी, तो मैंने कहा कि साथ ये भी बाहर बैठ के ही वॉश कर लूँगी। अदरवाइज़ अगर बाहर कपड़े धोने के लिए ना हो, मोस्टली मैं इनको किचन में खड़ी ही वॉश कर लेती होती हूँ। और जिस दिन बाहर कपड़े धोने हों उस दिन फिर इनको बाहर ही ले आती हूँ, और मैं कहती हूँ कि चलो इनको बाकी कपड़ों के साथ बाहर बैठ के ही धो लूँगी। तो अब ये मशीन का एक चक्कर कंप्लीट हो चुका था। अब मैं ये निचोड़ के बाहर निकालूंगी और इसी सर्फ में अब मैं दूसरा चक्कर ऐड कर दूंगी। और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई रूम में, मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी, क्योंकि हेल्पर की कल तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसने कल छुट्टी की थी और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो शायद आज भी नहीं आएगी। और अभी मैंने एक रूम ही किया था और टीवी लाउंज अभी हाफ़ ही किया था, और छोटी बेटी ने फिर रोना स्टार्ट कर दिया। उसके पास गई, उसको मैं सुला रही थी, तब बेल आई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज हेल्पर आ गई थी। और ये तकरीबन 8:45 का टाइम था जब वो आ गई। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सफाई वाला काम मेरा थोड़ा सा कम हो गया है। अब उसी टाइम में मैं कोई और काम कर लूँगी। और फिर जब वो सफाई कर रही थी तो तब मैंने उस टाइम अपनी बेटी को सुलाया। मैंने बाहर बैठ के जो कपड़े धोने वाले थे वो कपड़े धो लिए, और इतनी देर में वो सफाई करके जा चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े निकाले जो आज मैंने नहा के चेंज करने थे। तकरीबन 10 बजे का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं नहा के कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि जब ये काम पेंडिंग हो जाए तो बच्चे फिर इतना आपको मसरूफ़ कर देते हैं कि नमाज लेट हो ही जाती है जुमा की। जहाँ हमें 2 बजे पढ़ लेनी चाहिए वहाँ 3 साढ़े 3 हो जाते हैं, नहाते बच्चों के साथ डील करते करते इतना टाइम हो जाता है कि फिर खुद को मतलब नहा के नमाज़ पढ़ने का टाइम काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैंने कहा कि आज अभी टाइम मिल गया है मुझे, तो अभी मैं नहा लूँ ताकि ये वाला काम मेरा ख़त्म हो जाए और मैं टाइम से नमाज़ पढ़ सकूँ। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ प्लस नेचुरल का मैंने शैम्पू मंगवाया था मरियम परवेज़ की रिकमेंडेशन पे। आप में से बहुत सारे लोग तकरीबन सबको ही पता होगा मरियम परवेज़ का। उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, क्योंकि ये है भी इंटरनेशनल नहीं है, पाकिस्तानी है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ़ की थी। मैंने कहा कि मेरा शैम्पू ख़त्म हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं चलो यही मंगवा के ट्राई करती हूँ, क्योंकि शैम्पू कोई भी मेरे बालों को आजकल सूट नहीं कर रहा। डिलीवरी के बाद जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है वीकनेस की वजह से, उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। तो मैंने कहा ये मंगवा के देखती हूँ। अभी देखें, पहली दफ़ा यूज़ करने पे तो मुझे काफ़ी अच्छा सा फ़ील हुआ है, मतलब बाल मेरे हेल्दी फ़ील हो रहे थे और बड़े सिल्की से फ़ील हो रहे थे। अभी कुछ ऐसा यूज़ करूँगी तो फिर सही से अंदाज़ा होगा कि वाकई ये वर्थ बाइंग है या नहीं। 2000 का ये तकरीबन 1938 रुपीज़ का मीन्स 2000 का आया है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह ऐड करके सब कुछ। नहा के फिर मैं लेट गई थी घंटा। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। बड़ी बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी और फिर अब जुमा की नमाज़ के बाद मैं किचन में आ गई। मैंने एक फ्रेंड के घर केक भिजवाना था, मतलब आज इफ्तारी भिजवानी थी, केक और सैंडविचेस वगैरह। वो जो भाई हैं वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड है और उनको मेरे हाथ का केक, ये आलमंड केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने स्पेशल उनको बना के भेजा। मैंने कहा चलें इफ्तारी भेज देती हूँ। उसमें केक था और सैंडविचेस उनको बना के भेजे। सबसे पहले उनको बना के मैंने इफ्तारी भेजी। उसके बाद मैंने अपनी इफ्तारी की तरफ कदम बढ़ाए जिसमें मैंने आज बिरयानी बनानी थी। उसके लिए अब मैं चिकन वगैरह वॉश कर रही हूँ। केक मेरा मैंने बनने के लिए रख दिया है चूल्हे पे, और सैंडविचेस का भी हाफ़ प्रोसेस हो चुका है। चिकन वगैरह मैंने रेडी कर लिया था। अब सिर्फ उनको ब्रेड में लगा के उनको हल्का सा टोस्ट ही करना था। तो अब मैंने कहा कि अब पहले कि चिकन वॉश करके बिरयानी चूल्हे पे रख दूं और ये भी काम ऐसा ऐसा होता रहे, बाकी फिर मैं सैंडविचेस का काम भी कर लूँगी। और ये आपको वीडियो इसलिए फास्ट नज़र आ रही है क्योंकि ये मैंने टाइम लैप्स पे लगाया हुआ था मोबाइल। और मैं कल जुमे वाले दिन मैंने जो भी काम किया तकरीबन सारा मैंने आप लोगों से शेयर करने की ट्राई की है कि कैसे मैंने काम किया, इसलिए इतनी स्पीड से मैं आपको काम करते हुए नज़र आ रही हूँ। ये अब मैं चिकन में बिरयानी के मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ। मुझे तो यार अब लिटरली समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बनाऊँ। मैं रोज़ हस्बैंड से पूछती हूँ, अब कुछ दिनों से वही मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आज ये बना लो ये बना लो। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। स्पेशली 10-12 रोज़े तो इंसान बड़ा एक्साइटेड होकर इफ्तारियाँ बना रहा होता है। उसके बाद फिर रेसिपीज़, एक तो हमारा फ्राइड चीज़ें खा खा के दिल लुकता जाता है, फ्राइड चीज़ें भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता।
और फिर हमें ये भी समझ नहीं आ रही होती कि हम हेल्दी ऑप्शंस में क्या बनाएं, और हेल्दी ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत कम हैं। उसमें भी हमें कुछ चस्के वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, सादा सादा चीज़ें हमसे खाई नहीं जाती इफ्तारी में हम पाकिस्तानी ऐसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है उस रब की ज़ात का, हमेशा बेहतरीन ही उसने खिला के सुलाया है और बेहतरीन ही हमेशा हर चीज़ से नवाजा है। उस रब की जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, बहुत रहमत है उस ज़ात की, बहुत रहमत है। तो अब साथ साथ मेरी बिरयानी भी रेडी हो रही है, केक भी रेडी हो चुका है और साथ में मैं सैंडविचेस भी रेडी मैंने कर लिए हैं। अब बस इनको कट करूँगी और कट करके फिर पैक करूँगी और हस्बैंड के हाथ भिजवा दूँगी। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4:30 बजे का टाइम था जब मैंने ये काम कंप्लीट करके भिजवा दिया। ये काम ख़त्म हो गया और उसके बाद मैंने अपनी इफ्तारी की तैयारी करनी थी, जो भी मेरे काम रहते थे पेंडिंग। और अब मैं इनको पैक करी हूँ। उसके लिए मैंने डिस्पोजेबल बॉक्सेस मंगवाए थे, क्योंकि अपने घर के बॉक्सेस में कुछ चीज़ डाल के भेजो ना तो फिर अगले बंदे को भी होता है कि यार अब उनके बॉक्स मैंने खाली नहीं भेजने, तो इसमें भी कुछ मैं बना के डाल के भेजूँ, फिर उन पर बर्डन बन जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी के घर कोई खाने पीने की चीज़ भिजवाऊँ तो डिस्पोजेबल में ही भिजवाऊँ, ताकि उनको वापस करने का झंझट ना करना पड़े और ये ना कि सोचना पड़े कि हम भी इसमें कुछ बना के ही भेजें। और ये केक है, ये बहुत मज़े का केक बनता है। आप लोगों से कभी मैं इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बिरयानी है। इस टाइम मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये क्लिप मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया है। और ये हैं बैंगन के पकोड़े हैं और ये दही भल्ले हैं और साथ में खजूरें हैं, पानी है और नींबू पानी भी मुझे याद नहीं है इस दिन मैंने बनाया था या नहीं, शायद बनाया ही था, याद नहीं है बिल्कुल भी नहीं बनाया हुआ, टेबल पे नहीं पड़ा हुआ। तो और ये रात का टाइम है, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। मेरे हस्बैंड को भूख लगी और फिर उन्होंने कहा कि मैं अफ़गानी रोल बनाता हूँ, मैं आपको खिलाता हूँ। और मेरे बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे, क्योंकि इफ्तारी के बाद दोनों बेटियाँ सो गई थी और मुझे भी इतनी मीठी किस्म की नींद आ रही थी ना, उनके साथ लेट के मैं भी सो गई। और फिर मैं 11 बजे उठी और हस्बैंड ने अफ़गानी रोल बनाए और साथ में मैंने खड़े होके जो इफ्तारी वाले बर्तन थे मैंने वो वॉश कर लिए। मेरी वीडियो यहीं तक थी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।